राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनिए वामन अवतार की पूर्ण कथा 2024 के भगवान विष्णु के अवतार की कहानी। प्रभु को क्यों वामन अवतार लेने पड़े थे? वामन जयंती पर कथा सुनने से सभी पाप से मुक्ति मिलता है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का कथा। भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करके कथा को संपूर्ण सुने। जब जब पृथ्वी पर असंतुलन पैदा होता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में आकर संतुलन स्थापित करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का संचालन करने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। आज हम उनके ऐसे ही एक अद्भुत अवतार के बारे में आपको बताएंगे। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जिसमें वह बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर राजा बलि से देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह ने जब हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध किया, उसके बाद हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन से एक सुर का जन्म हुआ, जिसका नाम बलि रखा गया। राजा बलि प्रहलाद के पोते पौत्र थे और अत्यंत शक्तिशाली तथा महाप्रक्रामी राजा थे। अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ वह भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। अन्य सभी असुरों की तरह ही राजा बलि ने भी इंद्रदेव को परास्त करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र राजा बलि को परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और वह उनके पास जाकर बोले, हे नारायण, राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और अब वह अपने तरीके से स्वर्ग का उपभोग कर रहा है। यदि स्वर्ग के अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा तो उससे अन्य सभी देवतागण अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आपको राजा बलि हमारी सहायता करनी होगी। प्रभु भगवान विष्णु इंद्रदेव की इस बात से सहमत होते हैं और वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह राजा बलि को अवश्य रोकेंगे। राजा बलि भले ही एक असुर था, लेकिन वह त्रिदेवों का सम्मान करता था। राजा बलि महादानी थे, क्योंकि कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ लौट कर नहीं जाता था। राजा बलि को रोकने और उनके इसी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के परिसर में आए। ब्राह्मणों को देखकर राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब वामन अवतार स्वरूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं और किसी भी याचक को आप खाली हाथ जाने नहीं देते, इसलिए मैं भी आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। उसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्हें अपनी शक्ति से ज्ञात हो जाता है कि बौने ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु राजा बलि को छलने आए हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को सूचित करते हुए कहा कि वह इस ब्राह्मण को कुछ भी दान ना करे, लेकिन राजा बलि कहते हैं कि वह अपना प्रण नहीं छोड़ सकते। इसलिए राजा बलि बौने ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बताइए आप क्या मांगने आए हैं, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब भगवान विष्णु राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि उनकी इस मांग से आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें 3 पग पैर भूमि देने का वचन दे देते हैं। जैसे ही राजा बलि ने ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया, वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने अपने एक पग पैर में पूरी पृथ्वी तथा पाताल को नाप दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने दूसरा पग पैर उठाया और उसमें सभी ग्रह नक्षत्र और पूरा ब्रह्मांड को माप दिया। भगवान विष्णु ने अपने 2 पग में ही पूरी सृष्टि को नाप लिया था, तो अब तीसरा पग रखने के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं था। तब वह राजा बलि को कहते हैं, हे राजन, मैंने अपने 2 पग पैरों में ही पूरी सृष्टि को माप दिया है और वचन के मुताबिक आपने मुझे 3 पग रखने की भूमि प्रदान करने का वचन दिया है, तो अब बताइए कि मैं अपना तीसरा पग पैर कहाँ रखूं? कुछ देर विचार करने के बाद राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपना तीसरा पग पैर मेरे सर के ऊपर रखिए, क्योंकि मेरे शरीर पर अभी भी मेरा अधिकार है। यह सुनकर भगवान विष्णु अपना तीसरा पग पैर राजा बलि के सर पर रख देते हैं। पैर रखते ही राजा बलि धरती के निचले भाग पाताल में पहुंच जाते हैं।
इस तरह राजा बलि अपने वचन की पूर्ति करते हैं। राजा बलि की यह दानवीरता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह अपने वास्तविक दर्शन राजा बलि को देते हैं। इसी के साथ ही भगवान विष्णु राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं कि वह लंबे समय तक पाताल लोक पर राज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय व्रत कथा चैनल को हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।